What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ग्रॉसरी को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कहाँ स्टोर करती हूँ और किस तरीके से स्टोर करती हूँ, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये कैबिनेट है और काफ़ी जो है ना ये एकदम गंदा हो रखा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना रखी हुई हैं जो कि सही से नहीं रखी हुई हैं। अक्सर हम सभी के साथ होता ही है, जब हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं चीज़ें तो कुछ दिन तक ठीक चलती हैं, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी आने लगती है और वो काफ़ी जो है ना वहाँ पर मिसक्रिएट हो जाता है। तो ठीक वही चीज़ मेरे साथ हुई है। तो सबसे पहले सारा सामान ना हम निकाल लेते हैं बाहर की ओर। अब देखिए मैं बिल्कुल रहती हूँ अकेले और मैं यहाँ पर हम 3 बंदे रहते हैं, एक बच्चा और हस्बैंड वाइफ। तो इतना बड़ी फैमिली में हमें बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम एक मंथ में ना जो चीज़ें ले आते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे दूसरे मंथ में भी यूज़ हो जाती हैं। तो कुछ छुटपुट सी ग्रॉसरी रहती है जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ मंथ के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में, जब मुझे ज़रूरत ज़्यादा लगने लगती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सामान। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे हर महीने ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ग्रॉसरी की शॉपिंग होती रहती है बट चुटपुट सी होती है, जो कुछ ख़त्म होता रहता है मैं उसको नोट करती रहती हूँ और नोट डाउन करने के बाद जो है ना उसको एक बार में मंगा लेती हूँ। तो इस तरीके से 8 या 10 चीज़ें हो जाती हैं जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो वो जिस महीने जो चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं मैं उनको लेकर आती हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ना इसका यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कॉकरोच मुझे दिख गए थे और मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा स्प्रे कर कर अपना जो भी मेरा सॉल्यूशन मैंने बना रखा है ना उसी से मैं क्लीन करूँगी, तो कॉकरोच आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। सूख जाने के बाद मैं यहाँ पर लाइनर के तौर पर लगाती हूँ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर मैं इसलिए लगाती हूँ, मैं चाहूँ तो लाइनर एक ले लूँ और उसको लगाती रहूँ, लेकिन न्यूज़पेपर क्या होता है ना, अगर कभी पानी वगैरह या कुछ गीली चीज़ आप रख देते हो ना तो बहुत अच्छे से ये पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इससे जो है ना वहाँ पर कुछ भी सीलन वगैरह नहीं आती है और उसको मैं फटाफट से चेंज कर देती हूँ। अगर पानी गिरा होता है तो पता भी चल जाता है। तो कुछ मेरे पास डब्बे हैं, जो चीज़ें मैं बहुत दिनों से ना इस तरीके से बॉक्स में रख रही थी, बड़े वाले बॉक्स में, एक जगह जहाँ पर हम अपनी सारी ग्रॉसरी की चीज़ें यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें हम ऐसी मंगा लेते हैं या ले आते हैं जो चीज़ें हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं, जैसे हमने 2-3 महीने पे उसको यूज़ करना होता है। जैसे ये ब्राउन राइस मैंने तो ज़र्दा बनाने के लिए लिया हुआ था। मैं ब्राउन राइस खा नहीं पाती हूँ वैसे, तो अब ये राइस जो है ना मुझे ओपन था और जिसकी वजह से ना इस डब्बे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी रखने में। तो जितनी भी पैकेट लॉक वाली चीज़ें हैं जो मुझे अभी ओपन नहीं करनी है वो सारी चीज़ें मैं इस डब्बे में रख दूँगी, इसलिए क्योंकि इस डब्बे का जो ढक्कन है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ है और जिसकी वजह से इसमें एयर चली जाती है। तो जितनी पैक्ड चीज़ें हैं ना वो मैं इसमें रखूँगी और ऐसे खड़े करके रखूँगी ताकि इनको निकालना मेरे लिए बहुत आसान रहे और बस मैं ऐसे पिक करके उनको निकाल सकूँ। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लेंगे, ऑर्गेनाइज़र खरीद लेंगे, तो फिर हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा सामान भी हो जाएगा। तो जो चीज़ें हमारे पास पहले से हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाए हमें ये सोचना चाहिए। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर करी है। अब ये कुछ चिप्स वगैरह है जो कि मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है, तो मैं लेकर आती हूँ और इसको मैं सभी को ना बॉक्सेस में डाल दूँगी, सारे जार में डाल देती हूँ,
क्योंकि इस तरीके से पॉलीथीन में रखे रहते हैं ना, तो पता भी नहीं चलता है कि ये कहाँ है और किधर रखा है मैंने। और ये इसमें रहेंगे ना बॉटल में, तो ये दिखाई देते रहेंगे और मैं इनको यूज़ कर पाऊँगी टाइम से, ताकि ये ख़राब ना हो पाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो हमेशा उन चीज़ों को विजिबल रखिए जो चीज़ें बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, ताकि वो आपको दिखती रहें और आप उनको कंज्यूम कर पाओ। तो इस तरह के टिप्स अपनाओगे तो आपके घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्बाद भी नहीं होंगी, बहुत पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रख दी है। हमेशा लेबल करके रखें। तो देखिए, अब ये राइस को भी मैं ना बॉटल में डालने वाली हूँ, क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ कर लूँगी। और इसकी एक्सपायरी लेबल जो था ना, वो मैं कट करके, डेट वगैरह जो लिखी होती है ना, वो कट करके मैं इस डब्बे में रख दूँगी, ताकि मुझे जब भी मैं ओपन करूँ इस डब्बे को, तो मुझे इसकी एक्सपायरी का पता रहे। और थोड़े से तेज पत्ते रख दूंगी, क्योंकि चावल वगैरह में कीड़े ना लगे, इसलिए उसे तेज पत्ता मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इस तरह के ना जिप लॉक बैग आप सभी के पास भी आते ही होंगे। मैं इसको वॉश करके रख लेती हूँ जब ये खाली हो जाते हैं। और इनको कभी यूज़ करना हो तो बहुत अच्छा इनका यूज़ हो जाता है। जैसे कोई चीज़ है, आपके पास बॉक्स नहीं खाली हैं, और जैसे ये मेरे पास रॉक सॉल्ट है और ये मैंने आधा भरा है और आधा बाकी है, तो इसको जिप लॉक बैग में रख दूंगी तो ये पसीजेगा भी नहीं, इसमें एयर भी नहीं जाएगी और बहुत अच्छे से ये सेफ रहेगा। तो इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कि इसके अंदर रॉक सॉल्ट है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम होते हैं कि हमको याद नहीं रहता कि इतनी चीज़ कहाँ रख दी है। तो ऊपर मेंशन रहेगा तो हमें पता रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। तो इस तरीके से ना आप कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करिए जो आपके घर में हों। अगर आप बार बार मार्केट से खरीद कर ऑर्गेनाइज़र लाओगे तो बहुत आपको पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे और आपकी जगह स्पेस बहुत चला जाएगा। अब देखिए, ये छोटी सी बास्केट है जो कि 20 रुपीज़ की मैं लेकर आई थी। बहुत ही हल्की है और इसमें मैं सारे वो स्नैक्स रख रही हूँ, जो सारी चीज़ें जो हैंडी हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलती नहीं हैं जनरली। अब जैसे इसमें मैंने चिप्स रख दिया, केक रख दिया, बेटे के स्नैक्स है इसमें, और ये सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ जो चीज़ें छोटी छोटी हैं। और इनको मैं, ये बिल्कुल पैक्ड चीज़ें हैं और इनको डर भी नहीं है कोई कि हाँ मैं इनको अगर ओपन रखूँगी तो इनमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे या ये ख़राब हो जाएंगी हवा लगकर। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पैक्ड हैं, तो हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वही पैकेट वाली ही चीज़ें आप रखें, जो ओपन है वो उसको डब्बे में रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें रख रही हूँ। कुछ सूप के सैशेस थे तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें स्टोर कर ली हैं। अब आती है बात, जैसे मैगी का हम इस तरीके का बड़ा पैकेट तो लेकर आ जाते हैं। आपके घर में बच्चे हैं तो ज़रूर आपके घर भी इन सब चीज़ों का खर्च होता ही होगा, और आप सोचते होंगे कि चलो रोज़ रोज़ अलग अलग छोटे छोटे पैकेट से अच्छा है एक बड़ा पैकेट ले लेते हैं। लेकिन इनको जब हम ओपन करते हैं तो ये कहीं भी आते नहीं हैं, और इतना लंबा इनका पैकेट होता है कि इतने बड़े बड़े बॉक्स हमारे पास होते भी नहीं हैं। अब इनको स्टोर करने के लिए मैंने एक दिमाग लगाया, आइडिया निकाला कि मैं इस रैपर में से तो बिल्कुल इसको हटा ही दूंगी। और एक मेरे पास इस तरीके का डब्बा था जो कि बहुत खाली पड़ा हुआ था और एयर टाइट भी है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ही इसको स्टोर कर लेते हैं मैगी को। और उसके जो मसाला है वो भी उसी में रख लिया है और एक्सपायरी डेट भी उसमें डाल दी है कट करके। तो इससे क्या होगा ना कि मुझे सब कुछ पता भी रहेगा, और ये हमारा जो है ना, ये इतना लंबा सा जो स्पेस जा रहा था और एक अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं लग रहा था, बहुत ही अनटाइडी लग रही थी मेरी कैबिनेट, तो वो भी अब सुधर गया है। तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाइए और कुछ सामान सोचिए कि इसको कहाँ किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखना हो। और यहाँ पर देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ था कि यहाँ पर मैंने एक बनाया है ऑर्गेनाइज़र, वो भी पेपर बैग से बनाया है। अपनी जितनी भी किचन की टॉवल्स हैं, मेरे पास बहुत सारे टॉवल्स हैं और जो गुम हो जाती हैं तो मिलती नहीं हैं, इधर उधर मैं कहीं रख देती थी, तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया है। तो इसको भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और ये जो ग्रॉसरी रखी है
इस बकेट ही बोल सकते हैं इसमें, तो वो जो है ना अच्छे से पोंछ के रख दिया है। और इसमें मैं अब एक चावल है ये, तो ये बासमती वाले चावल हैं, तो इनको मैं अलग रखूँगी क्योंकि इनको मैं पुलाव और बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इनको मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। तो ये 5 किलो का था और बहुत सारा यूज़ भी हो गया था और बहुत दिनों से ये पड़ा हुआ था। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा ही होता है जब हमें टाइम नहीं मिलता है, तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द सामान को भर दें क्योंकि कीड़े वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी लगते हैं। तो मैंने इसके पेंदे में पहले ना तेज़पत्ता रख दिया है और उसके ऊपर भी तेज़पत्ता रख दूंगी, तो जिससे कि कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्टोर करते हो चावल, और तो आपका चावल जो है ना बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं सामान को यहाँ पर स्टोर कर दे रही हूँ। और देखिए इधर ये रेगुलर वाले चावल हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आपको मेरे घर में चावल ही ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इस तरीके से मैंने रख दिया है, क्योंकि नॉर्मल जो रेगुलर यूज़ करती हूँ ना उसको आगे रखा है ताकि उसको मैं फटाफट से निकाल के यूज़ कर पाऊँ, मुझे अंदर ज़्यादा ना हाथ डाल के खोजना पड़े। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्नैक्स वगैरह भी बास्केट में डाल दिए हैं जो ईज़िली मैं उसको यहाँ से उठा सकती हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो ऑर्गेनाइज होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही थी मेरी कैबिनेट, और नीचे वाली कैबिनेट को मुझे अभी क्लीन करना ही था। तो चलिए यहाँ पर भी क्लीन कर लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लूँगी आपका, और सब चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बस मेन चीज़ें मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से क्या रख रही हूँ, क्योंकि आपके टाइम का भी मुझे ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस जो है ना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़, और अपने कमेंट यहाँ पर ज़रूर छोड़ के जाइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं ना इडली के जो बॉक्स है तो उसमें मैं रख रही हूँ यहाँ पर कांच के कप, क्योंकि पहले मैंने बास्केट में रखे हुए थे जो कि बहुत ही बेकार तरीके से थे, मुझे अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो एक्सपीरियंस से ही चीज़ें मिलती हैं सीखने को, तो ज़रूर एक्सपीरियंस करिए चीज़ों को और आगे बढ़िए। तो यहाँ पर बास्केट में मैंने रख दिया है सारे सोप वगैरह, और जिसमें जो है ना मैंने यहाँ पर हैंड वॉश भी रखा हुआ है, स्क्रबर भी रखे हुए हैं और ड्रेयर क्लीनर भी रखे हुए हैं। तो जो भी चीज़ें थी ज़रूरत की वो सारी रख ली हैं, जो एक बस बास्केट को मुझे उठाना है और सारी चीज़ें मैं पिक कर सकती हूँ। और यहाँ पर कुछ बैग्स रख दिए हैं जो कि एक पेपर बैग में मैंने रखे हैं। तो इसकी वीडियो मैंने बहुत पहले आपसे साथ शेयर की हुई थी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करा करिए, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।